प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के चतुर्थ अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें उद्धव जी को विदा होकर विदुर जी का मैत्री ऋषि जी के पास जाना बताया गया है। उद्धव जी ने कहा, फिर ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर यादवों ने भोजन किया और वारुणी मदिरा पी। उनका ज्ञान नष्ट हो गया था। वे दुर्वचनों से एक दूसरे के हृदय को चोट पहुँचाने लगे। मदिरा के नशे में उनकी बुद्धि बिगड़ गई। जैसे आपस की रगड़ से बांसों में आग लग जाती है, उसी प्रकार सूर्यास्त होते होते उनमें मारकाट होने लगी। भगवान अपनी माया से उस विचित्र गति को देखकर सरस्वती के जल से आचमन करके एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुल का संहार करने की इच्छा होने पर मुझसे कह दिया कि तुम बद्रिका आश्रम चले जाओ। विदुर जी, यद्यपि मैं उनका आशय समझ गया था, तो भी स्वामी के चरणों का वियोग न सह सकने के कारण मैं उनके पीछे पीछे प्रभास क्षेत्र में पहुंच गया। मैंने देखा कि जो सबके आश्रय हैं, उनका कोई आश्रय नहीं है। वे प्रीतम श्याम सुंदर सरस्वती के तट पर अकेले बैठे हैं। उनका अत्यंत सुंदर श्याम शरीर, शांति से भरी रत्नारी आंखें, उनकी चार भुजाएं, रेशमी पीताम्बर में देखकर मैंने उनको दूर से ही पहचान लिया। वे एक छोटे पीपल के वृक्ष का सहारा लिए बैठे हैं। वे भोजन पान का त्याग करने पर भी आनंद से प्रफुल्लित हो रहे हैं। इसी समय व्यास जी के प्रिय मित्र विचरण करते हुए वहां आ पहुँचे। उनके सामने ही श्री हरि को आनंदित करते हुए कहा। श्री भगवान कहने लगे, मैं तुम्हारी आंतरिक अभिलाषा जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वह साधन बतलाता हूँ जो दूसरों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। उद्धव, तुम पूर्व जन्म में वसु थे। विश्व की रचना करने वाले प्रजापतियों और वसुओं के यज्ञ में मुझे पाने की इच्छा से तुमने मेरी आराधना की थी। साधु स्वभाव उद्धव, तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। इससे तुमने मेरा अनुग्रह प्राप्त कर लिया। अब मृत्युस्य लोकों को छोड़कर अपने धाम को मैं जाना चाहता हूँ। इस समय यहाँ एकांत अपनी अनन्य भक्ति के कारण मेरा दर्शन पाया है। यह बड़े सौभाग्य की बात है। पूर्व काल के आरंभ में मैंने नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा को अपनी महिमा प्रकट करने वाले जिस श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश किया और जिसे विवेकी लोग भागवत कहते हैं, वही मैं तुम्हें देता हूँ। विदुर जी, मुझ पर तो उन परम पुरुष की कृपा बरसा करती है। इस समय उनके इस प्रकार आदरपूर्वक कहने से स्नेहवश में मुझे रोमांच आया और मेरी वाणी गदगद हो गई। मेरे नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगी। उस समय मैंने उनसे हाथ जोड़कर कहा, स्वामिन, आपके चरण कमलों की सेवा करने वाले पुरुष को इस संसार में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष और इन चारों पदार्थों में कोई दुर्लभ नहीं है। यदि मुझे इनमें से किसी की इच्छा नहीं है, मैं तो केवल आपके चरण कमलों के लिए लालायित रहता हूँ। प्रभु, आप निष्प्रा कर्म करते हैं, अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, काल रूप होकर भी शत्रु से डरकर भागते हैं और स्वात्वाराम होकर भी 16,000 स्त्रियों के साथ रमण करते हैं। प्रभु, आपकी लीला मुझे मोहित सा कर देती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार उद्धव जी के मुख से अपने प्रिय बंधुओं के विनाश का समाचार सुनकर परम ज्ञानी विदुर जी को शोक उत्पन्न हुआ और जब उद्धव जी बद्रिका आश्रम जाने लगे, तब विदुर जी ने उद्धव जी से पूछा। उद्धव जी ने कहा, उस तत्व ज्ञान के लिए मुनिवर आपकी मैत्री जी की सेवा करनी चाहिए। इस मृत्युलोक को छोड़ते समय मेरे सामने स्वयं भगवान ने आपको उपदेश करने के लिए उन्हें आज्ञा दी है। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, वृष्णि कुल और भोजवंश के सभी रथी युद्धपतियों के युद्धपति नष्ट हो गए थे। यहाँ तक त्रिलोकीनाथ श्री हरि को भी अपना वह रूप छोड़कर जाना पड़ा था। फिर उनके मुखिया उद्धव जी कैसे बने रहे? श्री सुखदेव जी ने कहा, जिनकी इच्छा कभी व्यर्थ नहीं होती है, उन श्री हरि ने ब्राह्मणों के शाप रूप काल के बहाने अपने कुल का संहार कर अपने श्री विग्रह को त्यागते समय विचार किया। वेदों के मूल कारण जगतगुरु श्री कृष्ण के इस प्रकार आज्ञा देने पर उद्धव जी बद्रिका आश्रम जाकर समाधि योग के द्वारा श्री हरि की आराधना करने लगे। परम भागवत उद्धव जी के मुख से यह सुनकर कि भगवान ने अपने परम धाम जाते समय मुझे याद किया था, विदुर जी उद्धव जी के चले जाने पर प्रेम विहल होकर रोने लगे। इसके पश्चात विदुर जी यमुना के तट से चलकर कुछ दिनों तक गंगा जी के किनारे जा पहुँचे, जहाँ मैत्री जी रहते थे। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।